जंगल में शांति और संतुलन की वापसी के बाद रोहन एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाता था और उसकी प्रजा उससे बेहद खुश थी। जानवर उसकी देखरेख में सुरक्षित और खुशहाल महसूस कर रहे थे, लेकिन इस शांति को एक नई चुनौती ने अचानक हिला दिया। सुबह के समय जंगल के किनारे एक अजनबी जानवर दिखाई दिया, जो काले फर में लिपटा हुआ था। उसकी गहरी नीली आंखें चमक रही थीं और उसके कदमों में अजीब सा आत्मविश्वास छलकता था। ये निरंजन था, जिसने खुद को पड़ोसी जंगल का राजा बताया और यह भी दावा किया कि वह इस जंगल पर भी राज करने का अधिकार रखता है। निरंजन ने रोहन को चुनौती दी और कहा, इस जंगल का असली राजा वही होगा जो जानवरों की सबसे बड़ी समस्या को हल करेगा। यह सुनकर रोहन ने चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि सच्चे राजा का काम अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम करना है। उसी समय जंगल में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। जंगल की नदी, जो सभी जानवरों के जीवन का आधार थी, अचानक सूखने लगी। जानवर पानी की कमी से परेशान थे और मदद की उम्मीद कर रहे थे। इसी समस्या ने रोहन और निरंजन को अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने का मौका दिया। रोहन पहाड़ी पर चला गया विचार करने के लिए और वहां उसने अपनी लॉकेट उतार दी। वह लॉकेट उसे उसकी माँ ने दिया था और यह उसके लिए प्रेरणा का प्रतीक था। लॉकेट को अपने सामने रखते हुए उसने गहराई से विचार किया कि कैसे इस समस्या को हल किया जाए। रोहन ने समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनाने का निर्णय लिया। वह सबसे पहले अपने भरोसेमंद सलाहकार हाथी अर्जुन के पास गया, जो अपनी ताकत और गहरी समझ के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने सुझाव दिया, हमें सबसे पहले नदी के स्रोत का पता लगाना होगा। अगर हम ये जान लें कि पानी क्यों रुक गया है, तो समाधान आसान हो जाएगा। अर्जुन की सलाह सुनने के बाद रोहन लोमड़ी चित्रा से मिला, जो अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। चित्रा ने तुरंत सुझाव दिया, हमें निरंजन की हर हरकत पर नजर रखनी चाहिए। उसकी चालों में कुछ गड़बड़ लगती है और हो सकता है कि इस समस्या के पीछे वही हो। इसके बाद रोहन ने तोता मणि से परामर्श लिया, जो जंगल का सबसे अनुभवी और दूरदर्शी प्राणी था। मणि ने कहा, हमें जंगल के हर जानवर से उनकी राय और सुझाव लेने चाहिए। उनकी कहानियों और अनुभवों से हमें समस्या का हल खोजने में मदद मिल सकती है। सामूहिक प्रयास से ही हम इसे हल कर पाएंगे। इन तीनों सलाहों ने रोहन की योजना को एक स्पष्ट दिशा दी। अर्जुन ने अपनी ताकत और अनुभव का उपयोग करते हुए नदी के स्रोत की ओर जाने वाले रास्तों की जांच शुरू की। चित्रा ने अपनी तीव्र नजर और चालाकी से निरंजन की हर गतिविधि पर नजर रखी। मणि ने जंगल के सभी जानवरों को एकजुट किया और उनके अनुभवों और विचारों को रोहन तक पहुंचाया। जब रोहन ने स्रोत पर पहुंचकर देखा, तो पाया कि नदी के रास्ते में एक मोटी लकड़ी आड़ी पड़ी हुई थी, जो पानी के बहाव को रोक रही थी। निरंजन ने जानबूझकर रखवाई थी, ताकि वह इस समस्या को हल करने का दिखावा करके राजा बन सके। रोहन ने अपनी पूरी ताकत और साहस जुटाया और निरंजन के सामने ही उस लकड़ी को हटा दिया, जो नदी के बहाव को रोक रही थी।